हाँ जी, अब शुरू हुआ। उन शब्दों के कारण जो मैं विचार कर रहा था, चित्त वहाँ लग गया था और इधर में उँगली अनम्यूट करने के लिए दबाई कहीं और दब गई। तो पहली वीडियो सेव्ड तो हो गई जो 6 मिनट की है। अब फिर से रिस्टार्ट किया है। तो यहाँ पहुँचे थे हम, भगवान जो है माया अतीत है। तो जीव क्या विचार करिए भगवान को अपने बल से पा सकता है क्या? कैसे संभव होगा? अपने गुणों से ही नहीं निकल पा रहा है। अपने शरीर से ही वो अपने शरीर को ही नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है। अपनी भूख प्यास, अपनी नींद है, अपनी थकावट, किसी के ऊपर तो इन सब चीजों को ऊपर तो उसका नियंत्रण है नहीं। फिर उसने साधना करके गुणातीत होना है, गुणातीत हो गए फिर मायातीत होंगे। तो अपना बल तो यहाँ नहीं चल सकता। इसलिए भागवत जी में स्तुतियों का वर्णन वर्णन जो आता है उसकी बड़ी महिमा कही गई। भगवान की स्तुतियों की बहुत महिमा कही गई। लेकिन फिर भी उन स्तुतियों तक हमारा चित्त एक रम जाए तब तक, है ना? हमको जब तक भागवत की समझ आएगी जब तब हम उसमें स्तुतियों में रम पाएंगे। तो इसलिए ये है कि जैसे कौन थी गजराज, हम्म, गजराज ने स्तुति पिछले जन्म की उसको याद थी, स्तुति करी। इस तरह से उस गुणातीत नहीं मायातीत परमात्मा को जीव माया की बात वो महत्त्व बुद्धि में आता है। बुद्धि से फिर उसको फिर शरीर प्राप्त हो जाता है, इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं, स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है। तभी हम तो स्थूल शरीर में बड़ी नीचे वाली स्थिति में अटके हुए और उस शरीर में रहकर हम ये विचार कर रहे हमारा दुख चला जाए और सुख आ जाए। अर्थ ये हुआ कि हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते, सुख लेना चाहते हैं शरीर। तो कहते हैं हमें सब समझ है जी, सब समझ है। कहाँ से समझ? हम सुख लेना चाहते हैं शरीर से, कोई कष्ट ना हो, दुःख नहीं लेना चाहते और संभव ही नहीं है। कभी किसी का शरीर रहते हुए हुँ, सुख आया नहीं और दुःख गया नहीं। बाबा यही कहते थे। भगवान के भजन के बिना ये संभव ही नहीं कि दुःख चला जाए। देखिए इसमें तो जो पीछे आपने सुना, कमेंट्स भी किसी ने करे थे कि जीव अपने बल से भजन नहीं कर सकता। भजन हे प्रभु भजन हो हमसे, इसलिए आपको प्रार्थना है। ये उसके लिए प्रार्थनाएँ हो रही हैं कि प्रभु हमसे भजन हो, आपका चिंतन कर पाएँ। तो हम पाठ कर रहे थे, वह स्वयं प्रकाश आनंद स्वरूप और माया से अतीत है भगवान।
वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। वेदांत भी भगवान की वाणी है, वेदांत। वेद जो है भगवान की वाणी है, तो वेदांत क्या हो? उसका अंतिम भाग में सार रूप तो वो है, तो भगवान की वाणी है। कहते वो भी असमर्थ है भगवान का स्वरूप क्या है बताने। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म की किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वेद तो संकेत करता है अंश रूप से, कुछ संकेत करता है, पूरा नहीं कह पाता। एक बात और भी, इंद्रियों में इतनी समर्थ ही नहीं है कि पूरा पूरी पूरी बात समझ पाना, धारण कर पाना। बुद्धि भी उस तरह की होनी चाहिए ना। जिसे ब्रह्मा जी ने वेद स्वीकार किए, माने प्राप्त किए, लेकिन बुद्धि कितनी, जब उनका हमारा उनका 1 सेकंड जो है, हमारा 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, इधर साल हो गया। तो विचार करें कि उनके एक प्रारब्ध जो होता है 50 वर्ष कितने हों? उन हमारा कितने जीवन चले जाएँगे उसमें? तो हम लोग कैसे समझ पाए? और ब्रह्मा उस चीज़ को धारण करने की शक्ति तब प्राप्त हुई। लेकिन फिर और देखिए प्रभु की लीला, है ना? इसलिए भगवान कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। यशोदा मैया क्या कहती हैं? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न। तप बल से जन्म जन्मांतर से तप करती आ रही, धीरमति हो चुकी है, और ऐसी धीरमति स्थिर नहीं हो पा रही कि जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ऐसे परमात्मा मेरे हृदय या उदर में है। मम उरसो बासी, ये कैसे संभव हो सकता है? हम्म, हम्म। तो इसलिए भगवान के बारे में कुछ भी हम जितना भी कहें, वो पूर्ण नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। पाताल में शेषनाग जी अपने 1000 मुख से भगवान के चरित्रों को गाते रहते हैं, और इतनी तेजी से गाते हैं कि मुंह से लार, उस शेषनाग जी के मुंह के से लार टपकती रहती है। जो विश्व रूप है वो अमृत हो जाता है, वहां कुंड बन चुका है, और वो कुंड अमृत स्वरूप है। तो वहां वो नागलोक के लोग जाते हैं, वहां स्नान करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो शेषनाग जी अभी तक जो उनकी महिमा गाए जा रहे हैं, भगवान की महिमा पूरी हो ही नहीं पा रही। और हम लोग कितना सुन लेंगे, समझ लेंगे, ये भगवान ही जाने। पर हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि मच्छर को जितना बल दिया है ना, अगर वो अपना बल और अपना समर्थ जीवन जो है उसका, अगर भगवान नाम में लगा दे तो?
बल्कि उसको जल्दी लाभ हो जाएगा। इसने जीवन अपना उसके लिए परमात्मा की साधना में दे दिया। तो इसलिए जहाँ पाठ ये अपना समाप्त हो जाए ना आपका, वो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो चल रहा है ऐप, अपने आप बंद हो जाए कोई बात नहीं, फिर मैं बोलता रहूँगा और मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, क्योंकि आज जो है जितना रिकॉर्ड हो जाए ठीक है, आप सुन लीजिएगा, पर मुझे बता दीजिए कि अब आवाज़ नहीं आ रही। सीताराम। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म ब्रह्म की किसी प्रकार कुछ संकेत करता है। देखिए फिर भी कह रहे हैं ब्रह्म का किसी प्रकार, माने युक्तियों से कुछ संकेत करता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को वे तनिक भी ना समझ सके। ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति अधिपति ना समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत अपनी माया का पर्दा हटा दिया। इससे ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान बाह्य ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं, बाह्य ज्ञान। मैंने बाह्य ज्ञान का अर्थ होता है कि सभी इंद्रियों से सचेत हो गई, आंख देखने लग गई, कान को सुनाई देने लग गया, बोल सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये बाह्य ज्ञान। वे मानो मरकर भी जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपना शरीर और ये जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलहाते हुए वृक्षों की पांतें शोभा पा रही हैं। पांतें मैंने पंक्तियां, लाइनें। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण वृंदावन धाम क्रोध तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते। एक तो ये स्थूल धाम है, जहां हम लोग रहते हैं, जाते हैं, जहां पे आप लोग भी जाते हैं, स्थूल धाम है। और इसी के भीतर सूक्ष्म धाम है। सूक्ष्म धाम में ऐसे महापुरुष पुरुषों का ही प्रवेश हो पाता है
जिनको क्रोध नहीं है, तृष्णा नहीं है, तृष्णा आदि जो दोष होते हैं वो नहीं, ऐसे साधक ही उसमें प्रवेश कर पाते। और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्तज्य और वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं। ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करने के बाद देखा कि अद्वितीय पर ब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है। वही अद्वितीय ब्रह्म मैंने वो एक ब्रह्म मैंने दूसरा कोई है नहीं, इसलिए अद्वितीय कि ऐसा जो पर ब्रह्म है वो गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा, एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा। देखिए जितने ग्वाल वाल देखे इतने ही कृष्ण, जितनी उन्होंने बछड़े इत्यादि गायें जो भी देखा उस उस सारे ही परमात्मा, उन सभी रूपों की स्तुतियां हो रही हैं। देवता सिद्ध गंधर्व जितने भी हैं एक एक रूप के वैसे ही, जैसे अभी भगवान की स्तुति हो वैसे सबकी हो रही। ये कितने हैं, बहुत सारे हैं। श्री ब्रह्मा जी को तो चक्कर आना ही था, ये आंखें बंद कर ली। हम्म, एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, और उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ये लीला नहीं तो क्या है? जो अगाध है इसका ज्ञान ही अगाध है, कहाँ क्या है सब उसी में हो रहा है, अब वो ढूंढ रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो ब्रह्मा जी को ये समझ नहीं आ रहा, कितना भी बुद्धि से लगा रहे समझ ही नहीं कुछ आ रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कोर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े भगवान के चरणों। जैसे कोई डंडा छोड़ दो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, इससे ब्रह्मा जी खड़े हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। इसी को जो दंडवत करते हैं ना महात्मा एक दूसरे को, उसका भाव यही, महाराज दंडवत, डंडे के समान सीधा गिर कर मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, ये भाव होता है। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से उन्हें नहला दिया। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते, उनके चरणों पर गिरते और उठ उठ कर फिर गिर पड़ते। इसी प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे। उनका शरीर कैसा है? ब्रह्मा जी स्वर्णमय, कई सूर्यों के समान चमकता हुआ। फिर धीरे धीरे उठे
और अपने नेत्रों के आंसू पोंछे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया। वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। तो 13वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवा हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पूरा पीछे का पाठ देखना है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे। 46वां श्लोक से देख रहा हूं कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंठों में मनोहर हार तथा वन मालाएं शोभायमान हो रही थी। जितने भी स्वरूप थे, अब बछड़े हों, ग्वाल बाल हों, जो भी वस्तु भगवान बने थे, वो सब चतुर्भुज स्वरूप हो गए। सबके कंठों में मनोहर हार हैं, वनमालाएं हैं। उनके वक्षस्थल पर स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स लक्ष्मी जी हैं, जो सुनहरी रेखा है। मैंने उनकी माया शक्ति, श्रीवत्स बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, ये सभी स्वरूपों, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थी। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं, जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी, धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्र की कटाक्ष पूर्ण चितवन बड़ी ही मधुर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण और रजोगुण को स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे। ये हैं शुद्ध लालसाएं, जगाकर उनको, उन लालसाओं को पूर्ण कर रहे। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से अलग अलग भगवान के उन सब रूपों की उपासना कर रहे। इतने सारे भगवान, हर भगवान के साथ ब्रह्मा जी उनकी उपासना पूजा स्तुतियां कर रहे हैं। और भी जो जितने देवी देवता हैं, जो गुण दोष हैं, वो भी वहां पहुंचे हुए सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो उन सब में क्या और क्या देखते हैं? उन्हें अलग अलग अनिमा महिमा आदि सिद्धियां भी उनके पास है, सभी भगवानों के पास माया विद्या आदि विभूतियां और महतत्व आदि 24 तत्व
चारों ओर से घेरे हुए। 24 तत्व जो हैं मूर्तिमान हैं, वो उनको चारों ओर से घेरे हुए। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार, कामनाएं, संस्कार वही अदृष्ट, वासनाओं को जगाने वाला संस्कार हमारा पीछे किया हुआ संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान की प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि वे सभी भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं। माने वहां काल भी नहीं है, सीमित नहीं है। और हाँ, आगे वही लिखा, त्रिकाला बाधित सत्य हैं, उनको काल बाधित नहीं कर सकता। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतनता का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं, जहां तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। यहां तक कि उपनिषदर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से यह सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। वही जगत है जो ब्रह्मा जी ने देखा था। बछड़े बछड़े सब देख रहे, वो भगवान की लीलाएं देख रहे थे, जैसे अभी हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी।